वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेरिएशन सीरीज का लास्ट लेक्चर। डियर एस्पायरेंट, जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उसके अंदर हमने सीखा है रेशियोज के बारे में, प्रोपोर्शन, वेरिएशन के टाइप्स, इनवर्स वेरिएशन क्या होती है, डायरेक्ट वेरिएशन किसको कहते हैं, जॉइंट वेरिएशन क्या है। प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए कुछ हमने थ्योरम सीखे। प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए एक हमने मेथड भी सीखा। इस मेथड को हम कहते हैं के मेथड। अब वेरिएशन की रियल लाइफ के अंदर कौन सी एग्जांपल्स है या वेरिएशन को हम आम लाइफ के अंदर कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस से रिलेटेड या आम हमारी जो जिंदगी है उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसको हम बाय यूजिंग द वेरिएशन सॉल्व करते हैं। अब चाहे इसको हम डायरेक्ट वे में यूज करें, चाहे इसको हम इनडायरेक्ट वे के अंदर यूज करें। तो आइए कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज 18.7 के, उनको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द ऑल वेरिएशन कॉन्सेप्ट। तो जितने भी हमने वेरिएशन के चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़े उन सबको यूटिलाइज करके हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन या रियल लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम किस तरीके से हमें आते हैं और किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर कहता है कि एक वायर है, उस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है, और उस करंट का इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब कहता है कि वायर के अंदर करंट कितना होगा, 6 एम्पियर होगा जब वोल्टेज हमारे कितने होंगे, 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितने हैं, 5 ओम। तो बताइए करंट कितना फ्लो होगा जब वोल्टेज हमारे पास 180 हो और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो, 8 ओम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वैसे ही पुरानी जो वेरिएशन की टेक्निक है यूज करेंगे। तो रिलेशन हमने बना लिया है। अब रिलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वेरिएशन कांस्टेंट के, V डिवाइड बाय R। ये बन गया हमारे पास रिलेशन से इक्वेशन। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना। तो अगर K के लिए इसको सॉल्व करें तो K किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू R डिवाइड क्या हो जाएगा, V के साथ। तो K हमारा किसके बराबर होगा, करंट हमारे पास कितना है, 6, रेजिस्टेंस कितना होगा, 5, डिवाइड बाय वोल्टेज की वैल्यू हमें कितने गिवन है, 220। सिंप्लीफाई करें, 5 6 का कितने बन जाएंगे, 30, डिवाइड बाय 220, 0 0 के साथ कट जाएगा। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 डिवाइड बाय 22। अब फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है जब वोल्टेज कितना हो, 180, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 8 ओम। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, I इंटू के V डिवाइड बाय R। I फाइंड करना है हमें, K की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 3 डिवाइड बाय 22, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, वोल्टेज। वोल्टेज हमारे पास कितने, 180, और करंट हमारे पास कितना है, 8। सिंप्लीफाई करें इनको हम, तो 2 का डबल यहाँ पे कितनी बार लगेगा, 11 टाइम। 180 का हमारा कितनी बार लगेगा, 90 टाइम। तो 3 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 270, डिवाइड बाय 8 को 11 के साथ करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, 88। अगेन हम 2 का डबल लगा सकते हैं, 270 पे कितनी बार लगेगा, 135 टाइम। 88 पे कितनी बार लगेगा हमारा, 44 टाइम। तो करंट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 135 डिवाइड बाय 44 एम्पियर्स। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, कुछ पॉइंट्स के अंदर मिलेंगी। तो हम इसको यहीं पे रखते हैं। तो करंट की वैल्यू हमें क्या मिली है, 135 डिवाइड बाय 44। अगेन देख लें, करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 6 एम्पियर। रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 5, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज हमारे पास कितने हैं, 220। 6 5 का कितने बनेंगे, 30, डिवाइड बाय 220, 0 0 के साथ कट जाएगा। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 इंटू 20। अब सेकंड कंडीशन क्या है, हमारे पास करंट फाइंड करना है जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस की ये वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। कोएफिशिएंट कांस्टेंट की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 3 डिवाइड बाय 22।
सॉरी वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 इंटू 22 मल्टीप्लाई वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास कितनी है 180 डिवाइड बाय करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 एंड 2 का डबल लगाएंगे 22 पे 11 टाइम 180 पे 90 टाइम 90 को 3 के साथ करेंगे 270 11 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितने बनेंगे 44 अगेन 2 का डबल लग रहा है 88 पे 44 टाइम 270 पे कितनी बार लगेगा 135। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है कि लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको हम इसमें मेजर करते हैं फुट कैंडल्स के अंदर मेजर करते हैं और उसका इनवर्स रिलेशन किसके साथ है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स का जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उसका इनवर्स रिलेशन किसके साथ है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। अब ये हमारे पास क्या है कंडीशन गिवन है। तो लेट सपोज कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम सी से शो करते हैं कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं यहाँ पे गिवन नहीं है तो मैं इसको सपोज करता हूँ सी और इसका इनवर्स रिलेशन किसके साथ है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। लाइट इंटेंसिटी का उसके सोर्स के साथ क्या है इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर टाइम्स उसके डिस्टेंस के साथ। अब कहता है सपोज करें कि जो इंटेंसिटी है लाइट बल्ब की वो कितनी हमारे पास है 0.08 एक बल्ब है उसकी इंटेंसिटी कितनी है 0.08 फुट कैंडल से हमारे पास फुट कैंडल्स ठीक है। लाइट को या ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने का हमारे पास यूनिट क्या होता है कैंडिला। ये हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो लाइट बल्ब जो सोर्स है हमारा उसके में इंटेंसिटी गिवन है 0.08 फुट कैंडल्स और कितने डिस्टेंस के ऊपर है जब उसका डिस्टेंस हमारे पास कितना है 3 मीटर से। अब कहता है बताएं फाइंड करें टू फाइंड इंटेंसिटी लेवल 8 मीटर्स। अब बताना है हमें कि 8 मीटर्स के ऊपर लाइट की जो इंटेंसिटी है या लाइट बल्ब की जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। तो हमारे पास रिलेशन गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्रोपोर्शनल डी को हटाएंगे वेरिएशन कांस्टेंट लगाएंगे कि डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अब इसको हम नाम देते हैं किसका इक्वेशन नंबर 1 का और क्या फाइंड करेंगे के की वैल्यू। तो के के लिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो किसके मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा सी इंटू डी स्क्वायर जाके ल्यूमिनस इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। वैल्यूज गिवन है हमारे पास 3 मीटर्स पे इंटेंसिटी कितनी है 0.08 फिट कैंडल्स। तो मल्टीप्लाई करने कितने बन जाएंगे 0.08 मल्टीप्लाई डिस्टेंस हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.08 3 का स्क्वायर करेंगे कितने बनेंगे 9। तो के इक्वल टू 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें कितने बनेंगे 72 टू टाइम डेसिमल है शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.72। अब इसमें यूनिट्स वगैरह हमें इंटरचेंज नहीं करने भले आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी फुट कैंडल में डिस्टेंस 3 मीटर में क्योंकि जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वापस यूनिट्स जो हमारे करेक्ट हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करनी है वैल्यूज। अब फाइंड क्या करना है हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी को फाइंड करना था जब डिस्टेंस हमारा कितना हो 8 मीटर हो। तो वही यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन 1 के हमारे पास C इज इक्वल टू के डिवाइड बाय डी स्क्वायर। के की हमने वैल्यू फाइंड की कितनी है 0.72 डिवाइड बाय 8। तो डी का स्क्वायर 8 का भी क्या करेंगे स्क्वायर तो C हमारा किसके बराबर हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 72 इंटू 10 पावर -2 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 64। 8 का डबल लग रहा है 8 टाइम 72 पे कितनी बार लगेगा 9 टाइम। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 9 डिवाइड बाय 8 इंटू 10 पावर -2। अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 डिवाइड बाय 8 हमारा कितना बनेगा 1 पॉइंट ठीक है 9 डिवाइड बाय कर दें 8 के साथ तो 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे कितना आएगा बाकी 1 बचेगा पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे 1 टाइम 8 अगेन 2 बचेगा फिर 2 टाइम पढ़ेंगे कितने बन जाएंगे 16 4 बचे अगेन 0 लगाएंगे 5 टाइम पढ़ेंगे तो कितने बन जाएंगे 40। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1.125 इंटू 10 पावर -2।
और कैंडिला को हम किसमें मेजर करें, फुट कैंडल्स के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0125 फीट कैंडल्स या फुट कैंडल्स। शिफ्ट किया हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो वन टाइम अगेन वन टाइम मूव करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.0125 कैंडल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द स्ट्रेंथ एस, एक टर्म है हमारे पास स्ट्रेंथ एस, उसका जो है वो इसकी स्ट्रेंथ है रेक्टेंगुलर बीम की, मतलब एक सोर्स से लाइट निकल रही है, उस बीम की हमें स्ट्रेंथ गिवन है, उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, विड्थ के साथ है और डेप्थ के स्क्वायर के साथ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सोर्स है लाइट का जिसमें से लाइट निकल रही है, उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, उस रेक्टेंगुलर बीम के विड्थ के साथ और उसके डेप्थ के स्क्वायर के साथ। अब कहता है कि जो बीम है वो हमारा कितना वाइड है, तो बीम की स्ट्रेंथ को हम किसके साथ शो करते हैं, एस के साथ। सॉरी, हमें कहता है कि बीम जो है वो 9 सेंटीमीटर वाइड है, मीन्स उसकी विड्थ हमें कितनी गिवन है 9 सेंटीमीटर और उसकी डेप्थ जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तब जब उसकी जो सपोर्ट है वो कितनी हमारे पास हो 1200 पाउंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वेट ऑफ द बीम। वेट ऑफ बीम या स्ट्रेंथ ऑफ बीम को किसके साथ शो करते हैं हम, इसके साथ। ये फाइंड करना है जब हमारे पास बीम की जो विड्थ है वो कितनी हो 12 सेंटीमीटर और उसकी डेप्थ जो है वो कितनी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कहता है कि एक हमारे पास क्या है, लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स है जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है। अब उसमें से जो बीम निकल रहा है या उसका जो वेट है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, विड्थ के साथ है और डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, उसकी डेप्थ के स्क्वायर के साथ। कहता है कि अगर बीम जो है वो 9 सेंटीमीटर, बीम की जो विड्थ है वो कितनी 9 सेंटीमीटर है और डेप्थ और जो उसकी डेप्थ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर हो, जब उसके साथ हम सपोर्ट कितनी लगा रहे हैं 1200 पाउंड की, मतलब एक वेट हमने क्या किया उसके साथ अटैच किया। कहता है कि क्या उस सपोर्ट का वेट होगा जब हमारे पास वो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है उसकी विड्थ कितनी हो 12 सेंटीमीटर और उसकी डेप्थ कितनी हो 9 सेंटीमीटर हो। तो ये हमें क्या करनी है, थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है। तो हमारे पास कंडीशन गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, वेरिएशन कांस्टेंट लगाएंगे के बी डी स्क्वायर। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, के की वैल्यू, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हमें यूज करना है। तो के इसके बराबर हो जाएगा स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू डेप्थ का स्क्वायर। तो के इक्वल टू सपोर्ट कितनी है हमारे पास 1200 पाउंड की है, डिवाइड बाय विड्थ कितनी हमें गिवन है 9, मल्टीप्लाई डेप्थ कितनी है उसकी 12 का, 12 बाय 12 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएंगे 1200 डिवाइड बाय 9 इंटू 12 का स्क्वायर कितना बनता है 144। तो के हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 का डबल इस पे कितनी बार लगेगा 12 बार और 1200 के ऊपर कितनी बार लगेगा 100 टाइम्स। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई 100 डिवाइड बाय 9 इंटू 12। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 4 का डबल लगता है 3 टाइम, 100 पे कितनी बार लगेगा 25 टाइम। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 25, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितने बनेंगे 27। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई वेरिएशन कांस्टेंट की 25 डिवाइड बाय 27। अब हमें फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ द बीम। जब उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की विड्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर और डेप्थ कितनी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो वही हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर, स्ट्रेंथ इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये 25 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई विड्थ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12
और डेप्थनेस कितनी है हमारे पास 9। इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगी 25 डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाई 12। 9 का स्क्वायर कितना बनता है हमारे 81। डबल लगा 27 का डबल 1 टाइम, 81 पे कितनी बार लगेगा 3 बार। तो सपोर्ट या स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितने बनेंगे 75। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 12 के साथ, तो 10 बार कितने होंगे 750 और 2 बार हमारे कितने होंगे 150। तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी कितनी होगी 900 पाउंड्स। ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि लेबर कॉस्ट जो है, अब लेबर कॉस्ट को उसने शो किसके साथ किया है सी के साथ। अब उसका ज्वाइंट रिलेशन है, दैट ज्वाइंट डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है नंबर ऑफ वर्कर के साथ। तो एक फैक्ट्री के अंदर लेट सपोज एक वर्कर्स काम करते हैं, तो उनका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है नंबर ऑफ वर्कर के साथ और एवरेज नंबर ऑफ डेज, एवरेज नंबर ऑफ द डेज। अब कंडीशन कहता है अगर हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 100 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं कितने दिन के लिए 15 डेज के लिए, तो उनको हमें जो कॉस्ट पे करनी है वो कितनी पे कर रहे हैं 9000। बताएं फाइंड क्या करना है टू फाइंड कितनी हमारी लेबर कॉस्ट होगी जब हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे 300 कितने दिनों के लिए 20 डेज के लिए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री से रिलेटेड है। एक फैक्ट्री के अंदर जो लेबर कॉस्ट है उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है नंबर ऑफ डेज और एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 100 15 दिन के लिए काम करते हैं, तो उनको एवरेज जो लेबर कॉस्ट दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं 9000। बताएं कि अगर हमारे पास 20 दिन हो और 300 वर्कर हो तो उनको हमें एवरेज कॉस्ट या लेबर कॉस्ट जो है वो कितनी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम वेरिएशन कांस्टेंट लगाएंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनल रिमूव करके के इंटू एन इंटू डी। ये हमारे पास क्या बनेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमें सबसे पहले वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएशन कांस्टेंट की, तो के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा सी डिवाइड बाय एन इंटू डी। तो के हमारा किसके बराबर हो जाएगा, अब लेबर कॉस्ट कितनी हमारे पास 9000। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन 100, डेज कितने हमारे पास 15। सिंप्लीफाई करें 0 0 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 15 का टेबल एक बार 90 पे कितनी बार लगेगा 6 टाइम। तो वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6। अब हमें फाइंड क्या करना है लेबर कॉस्ट फाइंड करनी है जब नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो 300 और दिन कितने हमारे पास 20। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। रिलेशन क्या है हमारे पास C इज इक्वल टू के नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू डेज। तो लेबर कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगी वेरिएशन कांस्टेंट 6, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 300 और दिन हमारे पास कितने 20। तो C इक्वल टू 6 को 3 के साथ करें कितने बनेंगे हमारे पास 18, 18 को 2 के साथ करें कितने बनेंगे 36, कितने जीरो बाकी बचे हमारे पास 3 जीरो। तो टोटल जो हमें लेबर कॉस्ट पे करनी है 20 दिनों के लिए जब हमारे पास 300 वर्कर होंगे तो टोटल कितने होंगे 36,000। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक जो न्यू कार है उसका जो सेल्स टैक्स है उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है प्राइस ऑफ कार के साथ। मतलब जब कार की प्राइस बढ़ेगी, अगर हम महंगी गाड़ी लेंगे तो उसके ऊपर हमें सेल्स टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। मीन्स के जितनी प्राइस ज्यादा होगी उतनी हमारी सेल्स टैक्स की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी ज्यादा होगी। तो हमारे पास अगर रिलेशन है लेट सपोज सेल्स टैक्स को हम एस के साथ शो करते हैं और उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है प्राइस ऑफ द कार। लेट सपोज पी इज द प्राइस ऑफ कार और एस हमारे पास क्या है सेल्स टैक्स। ठीक है,
अगर हम एक न्यू कार परचेस करते हैं और उसकी जो वैल्यू है 20 लाख रुपए, एक हम न्यू कार परचेस करते हैं, उसकी हमारे पास प्राइस कितनी है, 20 लाख है। 3 6 और 1 0 बढ़ गया, 20 लाख रुपए। और उसके ऊपर जो हम सेल्स टैक्स दे रहे हैं वो हम कितना पे करें, 40,000 रुपए। अब कहता है कि कितना हमें टैक्स पेड करने पड़ेगा अगर कार की जो प्राइस है वो कितनी बढ़ती है, 28 लाख तक। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि कार, जब भी हम कोई गाड़ी परचेस करते हैं, जितनी हम महंगी गाड़ी परचेस करेंगे तो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है उसकी भी प्राइस क्या होती है, बढ़ती है। कहता है क्वेश्चन के अंदर, मीन्स हम कह सकते हैं कि सेल्स टैक्स का जो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, प्राइस ऑफ द कार के साथ। अगर एक गाड़ी की प्राइस 20 लाख है तो उसके ऊपर हम सेल्स टैक्स कितना दे रहे हैं, 40,000। तो बताएंगे अगर 28 लाख की कार लेंगे तो सेल्स टैक्स हमें कितना देना पड़ेगा। तो हमारे पास ये रिलेशन है। तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रोपोर्शन हटाएंगे और वेरिएशन कॉस्ट लगाएंगे, ये की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो किसके बराबर होगा, सेल्स टैक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द कार। तो के इक्वल टू सेल्स टैक्स हमारे पास कितना है, 40,000 है, डिवाइड बाय कार की प्राइस कितनी है, 20 लाख। 4 0, यहाँ से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 का डबल एक बार, 20 पे 200 पे कितनी बार लगेगा हमारा, 50 बार। तो के की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/50। फाइंड क्या करना है हमें, 28 लाख पे सेल्स टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, तो रिलेशन हमारे पास क्या है, सेल्स टैक्स इक्वल टू प्रोपोर्शन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ कार। सेल्स टैक्स फाइंड करना है, वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1/50 और कार की प्राइस कितनी है, 28 लाख। 0 0 के साथ कट जाएगा हमारा। तो सेल्स टैक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम 3 बचा, 3 30, 30 पे कितनी बार लगेगा, 6 बार। आगे हमारे पास बचे 3 0। तो हमें टोटल टैक्स कितना पे करना है 28 लाख के ऊपर, तकरीबन हमें पेड करना है 56,000 रुपए।